गुड मॉर्निंग क्लास 6। सुप्रभात। आप सब अच्छे होंगे। आपने अपने पेपर बहुत अच्छे से दिए होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपका एग्ज़ाम देने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई होगी। स्पेशली बच्चों की आपको जो टाइप करके भेजना था, उम्मीद है उसमें आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि लगभग सभी टीचरों ने आपको पहले से ही उसके लिए आगाह कर दिया था कि किस तरीके से आपको आपके काम को करना है। तो अच्छे से आपने पेपर दिया होगा, नंबर आप अच्छे पाएंगे। आगे के लिए भी आप मेहनत कीजिए बच्चों। इस उम्मीद पर मत रहिए कि किसी भी तरीके से आपको प्रमोशन मिल जाएगा। ठीक है, प्रमोशन मिल जाता है वो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन आज के समय में हम जो मेहनत कर लेंगे वो हमारे भविष्य में काम आएगी। इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए अपने। आज अगर आप जी जान एक करके अपने पूरे काम को ईमानदारी के साथ करते हैं तो कल निश्चित रूप से आप हर क्षेत्र में सफल होंगे। लेकिन यदि आज आपने मेहनत नहीं की तो फिर भविष्य में सिर्फ पछताना पड़ेगा कि काश हमने उस समय में मेहनत कर ली होती, या हमने अपने मम्मी पापा या टीचर का कहना मान लिया होता। तो बच्चों, ये समय है आपके सीखने का। इस समय में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीख लेंगे, आगे आपको उतना ही आराम मिलेगा। और ये आराम सिर्फ आपके लिए होगा बेटा, ना उसको आपके मम्मी पापा यूज़ करेंगे, ना किसी टीचर को मिलेगा। ठीक है, जो भी चीज़ आप अचीव करेंगे वो सब आपके लिए होगी और हमेशा उसके लिए आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खूब मेहनत से आगे की पढ़ाई को करेंगे और अपने अपने मम्मी पापा के नाम को रोशन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में, यानी कि एग्ज़ाम के पहले, हम अपने 2 चैप्टर ख़त्म कर चुके थे और आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, हम और आप सब अपनी पृथ्वी के बारे में जानते हैं। हमने पीछे भी पढ़ा कि हमारा एक सौरमंडल है, उसमें परिवार के रूप में कुछ सदस्य हैं जिनमें से एक हमारी सुंदर पृथ्वी भी है। ठीक है, वो पृथ्वी जिस पर कि हम और आप रहते हैं और हमारे लिए, यानी हमें जीवन जीने के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता है, ईश्वर ने उन सब चीज़ों से उसको प्रदत्त किया है। ठीक है बच्चों, हमारी जो पृथ्वी है वो आकार में गोल है और ये आप सब जानते हैं। ठीक है, आपकी पृथ्वी गोल होने के साथ साथ पूरी तरीके से गोल नहीं है। आपने अपनी बॉल देखी है, आपकी जो बॉल होती है वो पूरी तरीके से गोल होती है। आप उसको अगर धक्का दीजिए तो वो गोल गोल होते हुए लुढ़कती हुई चली जाती है। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। अभी आप मेरी बात सुन लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ध्रुव कहाँ पर हैं। ठीक है, अभी सिर्फ सुन लीजिए और समझ लीजिए। अभी हम इसके बाद में बताएंगे कि ध्रुव कैसे हैं, कहाँ हैं और हमारी पृथ्वी का आकार किस तरीके से हमको दिखाई देता है। ठीक है, ध्रुवों पर चपटी हुई है। ध्रुव ऊपर और नीचे हैं। आपकी गेंद होती है, आपकी गेंद गोल होती है और उसका ऊपर का ये वाला सिरा और नीचे का ये वाला सिरा दोनों कैसे होते हैं बेटा? गोल होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है उसके ये जो 2 सिरे हैं वो ध्रुव हैं। ये देखिए, मानिए ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये पूरी तरीके से गोल है, लेकिन इसका जो ये ऊपर का हिस्सा है और ये जो नीचे का हिस्सा है ये थोड़ा सा चपटा हुआ है, लेकिन हमारी गेंद का कैसा है? एकदम गोल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो ऊपर का हिस्सा है और ये जो नीचे का हिस्सा है, ये 2 हिस्से, ये दोनों पॉइंट पृथ्वी के ध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट पृथ्वी के ध्रुव कहलाते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा इसको। और ये थोड़े से हमारे चपटे हैं। ठीक, हमारी पृथ्वी का जो वास्तविक आकार है उसको हम भू आभ
कहते हैं। भू आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, आप सोचिए कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी। अगर हमको अपनी पृथ्वी को देखना है तो उसके जैसा एक स्वरूप हमारे पास ग्लोब है, और ग्लोब जो है वो पृथ्वी का लघु रूप है, यानी छोटा रूप है, वास्तविक रूप है। ठीक है, यानी जैसे हमारी पृथ्वी दिखती है बिल्कुल वैसा ही रूप है, लेकिन पृथ्वी से छोटा है। ग्लोब, उसको हम कहते हैं ग्लोब, यानी उसका पृथ्वी का हमारी मॉडल है। ग्लोब स्थिर नहीं है। ठीक है, ग्लोब स्थिर नहीं है, यानी हमारी पृथ्वी भी स्थिर नहीं है। पृथ्वी हमारी कैसे रोटेट करती है, हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, जैसे कुम्हार का चाक घूमता है या आपने लट्टू देखा है घूमते हुए ना, वैसे ही ग्लोब घूमता है हमारी पृथ्वी की तरह ही, जैसे हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है। ठीक है, इस तरीके से देखिए, ठीक ऐसे घूमती है ना हमारे अक्ष पर, ऐसे ही हमारी पृथ्वी घूमती है और ग्लोब भी घूमता है। ग्लोब पर हम आसानी से हमारी पृथ्वी पर जो भी प्रतिरूप है, महाद्वीप हैं, महासागर हैं, इन सबको या देशों को आसानी से हम सही आकार और अनुसार में दर्शा सकते हैं। ठीक है बेटा, उनको हम दर्शा सकते हैं और दिखा सकते हैं। अब ग्लोब जो है, जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान को हमको अगर बताना है, ठीक है, अगर हमको किसी स्थान को बताना है और हम ये बताते हैं कि कोई उसके पास में कोई प्रसिद्ध स्थान है या कोई पर्वत है, कोई पठार है, जैसे सपोज करो आपको आपके घर का एड्रेस किसी को देना है। ठीक है, आप उनको जब एड्रेस दोगे तब आप उनको क्या बताओगे, आपके घर का एड्रेस क्या है, और तो हम उनको क्या बताएंगे, कोई भी हमारे घर के आसपास ऐसी चीज जिसको कि लोग आसानी से पहचानते हो। जैसे सपोज करिए आपके घर के पास में कोई हॉस्पिटल है बड़ा, या कोई टेम्पल है जिसके बारे में अगर वो पूछे तो कोई भी आसानी से बता देगा, या फिर कोई ऐसी चीज, कोई बड़ी शॉप है या कोई मॉल है, ठीक है, जिसके बारे में आसानी से बताया जा सके। तो अगर ऐसा ही हमको पृथ्वी पर किसी स्थान को दिखाना हो, तो यदि हम उसके आसपास में कोई प्रसिद्ध जगह है, कोई पर्वत है, कोई पठार है, कोई नदी है, कोई समुद्र है, उसको बताते हुए अगर हम बता रहे हैं, यानी उसके सापेक्ष बताते हुए हम उसको बता रहे हैं, तो उस स्थान की स्थिति को हम क्या कहते हैं, सापेक्षिक स्थिति कहते हैं। जैसे सपोज करिए, यदि हमको बताना है कि श्रीलंका कहाँ है, ठीक है, हमको किसी को बताना है कि श्रीलंका कहाँ है। अब हमको मालूम है कि श्रीलंका कहाँ है, भारत के नीचे एक छोटा सा द्वीप है जिसको कि हम क्या कहते हैं, श्रीलंका कहते हैं। ठीक है, नीचे है, और नीचे हम मैप पर दक्षिण दिशा को दिखाते हैं। ठीक है, दक्षिण दिशा को दिखाते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि जो श्रीलंका है वो भारत के दक्षिण में स्थित है। श्रीलंका कहाँ है, भारत के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति भारत के सापेक्ष बताई। श्रीलंका की जो भौगोलिक स्थिति मतलब कि वो कहाँ है, ठीक है, उसको हमने किसके सापेक्ष बताया, भारत के सापेक्ष। यानी कि भारत को बताते हुए हमने उसको बताया कि जो हमारा श्रीलंका है वो हमें कहाँ मिलेगा, भारत के दक्षिण में मिलेगा। तो हम आसानी से उसको बता सकते हैं। इसी तरह से जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण किसी प्रसिद्ध स्थान या पर्वत पठार के आधार पर नहीं करते हैं, तो हम उसको उसकी वास्तविक स्थिति कहते हैं। ठीक है बेटा, पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण हम काल्पनिक रेखाओं के द्वारा करते हैं, और उनको क्या कहते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। और इन रेखाओं को हम, जो रेखाओं का जो जाल बनता है, इसको हम रेखा जाल कहते हैं। तो बच्चों, आप लोग
इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। यदि कोई परेशानी होती है तो हम गूगल मीट में इसके बारे में फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।